Hello dear students, very good morning to all and welcome to your computer class. So today we are going to continue our chapter number 1, computer malware. इस चैप्टर में हमने पेज नंबर 12 तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 13 प्रिवेंटिव मेजर्स। तो जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर जो वायरस हैं वो हमारे कंप्यूटर को हार्म करते हैं, डेटा को स्टील कर लेते हैं। तो इसे हम किस तरह से बचा सकें, कौन कौन से इसे प्रिवेंशन कर सकते हैं जिससे हमारा डाटा सेफ रहे। फॉलोइंग आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। फर्स्ट इज़ इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आप अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ साथ इंस्टॉल कर लीजिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी, है ना। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसके साथ ही साथ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल किया जाता है, जो कि वायरसेस से हमारे कंप्यूटर को बचाता है। आफ्टर इंस्टॉलेशन रन इट्स अपडेट फीचर। You need to do this as often as possible. By keeping it updated, it will be able to detect the threat immediately. आप जब सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी किया जाए, जिससे जो सॉफ्टवेयर है वो इमीडिएटली डिटेक्ट किया जा सकता है ना। जैसे सॉफ्टवेयर जो रहते हैं उनके अपडेट वर्जन भी आते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपको उसको अपडेट भी कराना चाहिए टाइम पर। ऑलवेज बैकअप योर फाइल। आपके फाइल को बैकअप भी करके रखिए, है ना। जैसे कि आपसे कोई फाइल डिलीट हो जाती है या फिर कहीं और आप उसे रख देते हो और वो हमें नहीं मिल पाती कंप्यूटर सिस्टम पर, तो आप उसका एक अपडेट भी रखिए, बैकअप भी रखिए, ताकि आपकी फ़ाइल आपके कंप्यूटर में सेफ रहें। इफ़ द नेटवर्क हैज़ बीन infected, clean it first before backupping up. Third is even though email services have virus scanner. जो ईमेल सर्विसेज आते हैं, मतलब आपके कंप्यूटर में जो ईमेल्स आते हैं वो भी अपने साथ वायरस को लेकर आते हैं ना। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो ईमेल के थ्रू हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। तो आप उस ईमेल सर्विस में कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जिससे वो वायरस को स्कैन कर पाएँ, है ना। ईमेल तो आ रहा है बट वायरस ना आए, उसके लिए एक स्कैनर डाल दिया जाता है जो कि वायरस को डिटेक्ट करता है। रन अ थ्रो स्कैन और एनी अटैचमेंट यू गेट। इफ़ यू गेट एन .exe और स्क्रिप्ट अटैचमेंट फ्रॉम समवन you do not know, delete it. When suffering internet, keep your antivirus scanner on. तो आपके कंप्यूटर में इस तरह के एंटीवायरस स्कैनर को भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि जो ईमेल के साथ आपके कंप्यूटर में वायरस आते हैं वो डिटेक्ट किए जा सकें। और आप किसी ऐसे ईमेल को देखते हैं जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आप बिल्कुल भी उसे ओपन ना करें, उसे डायरेक्टली डिलीट कर दें। नाउ एंटीवायरस। एन एंटीवायरस इज़ अ सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस। एंटीवायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। दैट में इनफैक्ट योर कंप्यूटर और माइट हैव ऑलरेडी डन सो। देयर आर नंबर ऑफ एंटीवायरस पैकेजेस अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में कई तरह के एंटीवायरस पैकेजेस अवेलेबल होते हैं जो कि आप खरीद सकते हो और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। बट द मोस्ट ट्रस्टेड एंड एक्सेप्टेबल आर नॉर्टन एंटीवायरस एंड मैकेफ स्कैन। तो ये कुछ दो तरह के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट में ट्रस्टेड और एक्सेप्टेबल हैं। Norton antivirus. When you install Norton antivirus and accept the preset options, your computer is safe. As part of the installation, your computer is scanned for viruses. तो जो Norton antivirus सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के बाद कुछ प्रीसेट ऑप्शन देता है।
और उन प्रीसेट ऑप्शन में आपको उन्हें क्लिक करके आपका जो कंप्यूटर है वो वायरस से सेफ हो जाता है। नॉर्टन एंटीवायरस automatically checks boot records for virus at system startup. It checks program for viruses at the time you use them. जब आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं या जो फाइल आप यूज़ कर रहे हैं उस समय ये नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड रहता है और उस समय आपकी फ़ाइल को स्कैन कर लेता है कि आपके फ़ाइल में कोई वायरस ना हो। स्कैन्स हार्ड ड्राइव फॉर वायरसेस once per week and monitor your computer for any activity. It can scan file you download from the internet. आप जो इंटरनेट से कुछ फाइल डाउनलोड करते हो उन फाइल्स को भी ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन करता है। टर्न विंडोज डिफेंडर ऑन और ऑफ। When Windows Defender is on, अभी विंडोज़ डिफेंडर क्या है? ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके विंडोज सॉफ्टवेयर को डिफेंड करता है, मतलब कि सुरक्षा देता है। When Windows Defender is on, you are noticed when spyware or other potentially unwanted software tries to install itself or run on your computer. तो जब ये विंडोज़ डिफेंडर ऑन रहता है तो आपके कंप्यूटर में अगर कोई अनवांटेड इंस्टॉलेशन आती है या अनवांटेड कोई मैसेज आता है तो ये जो डिफेंडर है कंप्यूटर में उसे रोक देता है। इफ़ यू यूज़ द डिफ़ॉल्ट सेटिंग, विंडोज़ डिफेंडर ऑल्सो चेक्स फॉर न्यू डेफिनेशंस फाइल दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन इफ सॉफ्टवेयर इज spyware and automatically remove any detected item that has recommended removal action. तो ऐसे अनवांटेड फाइल को वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। टू ओपन विंडोज़ डिफेंडर, अब इस विंडो डिफेंडर को हम कैसे ओपन कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप इज़ वंस ओपन स्टार्ट स्क्रीन बाय क्लिकिंग द विंडोज़ बटन। आप विंडोज़ बटन पर क्लिक करके स्टार्ट स्क्रीन को ओपन कर सकते हो। इन द सर्च बॉक्स टाइप विंडोज़ डिफेंडर। फिर आप सर्च ऑप्शन में, जो कि राइट साइड में हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या टाइप करेंगे? विंडोज़ डिफेंडर। एंड देन इन द लिस्ट ऑफ रिजल्ट क्लिक विंडोज़ डिफेंडर। जैसे ही आप सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ आप टाइप करेंगे और सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट दिखेगी। उस लिस्ट में एक नाम होगा विंडो डिफेंडर, उसे आप क्लिक कर दें। अंडर स्कैन ऑप्शन पिक द टाइप ऑफ स्कैन यू वांट टू रन। अब स्कैन ऑप्शन जो आता है उसमें कुछ चीज़ें आपको दी गई है तो आपको उनमें से किन पर क्लिक करना है। अ क्विक स्कैन चेक्स ओनली द एरियाज ऑन योर PC दैट malicious software is most likely to infect and any apps currently running। तो इस क्विक स्कैन जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये इससे आपको क्या होता है, जो आपके PC पर जो रनिंग ऐप है, जो एप्लीकेशन आप करंट में यूज़ कर रहे हो, उसको ये डिफेंड करता है। अब फुल स्कैन में क्या होगा? चेक्स ऑल द फाइल्स ऑन योर PC। आपके PC के अंदर सारी फाइल को चेक किया जाता है फुल स्कैन ऑप्शन के ज़रिए। डिपेंडिंग ऑन योर PC दिस स्कैन माइट टेक एन आवर और मोर। यह आपके PC पर डिपेंड करता है कि ये ऑप्शन आपकी पूरी फाइल को स्कैन करने के लिए कितना टाइम लेगा। कस्टम स्कैन, अब थर्ड है कस्टम स्कैन। कस्टम स्कैन चेक्स ओनली द फाइल एंड लोकेशन दैट यू चूज़। जिस जगह को आप चूज़ करते हो कंप्यूटर में, जिस लोकेशन को आप चूज़ करते हो, सिर्फ उसी लोकेशन को स्कैन किया जाता है कि वहाँ पर कोई वायरस ना है। थर्ड है क्लिक स्कैन नाउ। फिर आप ऑप्शन
जो थर्ड स्टेप है, आप स्कैन पर क्लिक कर दें, जिससे आपका जो कंप्यूटर है वो स्कैन होने लगेगा और अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है तो उसे डिटेक्ट कर लिया जाएगा। विंडोज़ डिफेंडर विल टिपिकली रिमूव वायरसेस ऑटोमेटिकली। जो विंडोज़ डिफेंडर है वो एक बहुत ही आदर्श सॉफ्टवेयर माना जाता है, जो कि आपके कंप्यूटर से वायरसेस को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। However, in some cases, you might need to remove the virus manually. After the virus is removed, you might need to reinstall some software or restore lost information. जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैनुअली आपके कंप्यूटर से डिलीट कर दी जाती है या रिमूव कर दी जाती है, तो बाद में आप वायरस को रिमूव करने के बाद आपको कुछ एप्लीकेशन को वापस से इंस्टॉल करना होता है और आपका जो लॉस्ट डाटा है उसे रिस्टोर करना होता है। मेकिंग रेगुलर बैकअप्स ऑफ योर फाइल्स कैन हेल्प यू अवॉइड डाटा लॉस ऑफ योर पीसी। तो आप बैकअप लेते रहिए टाइम टू टाइम अपने कंप्यूटर पर, ताकि आपका जो डाटा है वो लॉस होने से बच जाए। योर पीसी गेट्स इन्फेक्टेड अगेन इफ़ यू हैवंट मेड बैकअप्स इन द पास्ट। अगर आपने पहले बैकअप नहीं लिया है तो हो सकता है कि आपका डाटा जो है इन्फेक्ट हो जाए और वो डिलीट हो जाए। इट्स अ गुड आइडिया टू स्टार्ट नाउ। तो इसलिए आप अपने पीसी पर अभी से ही बैकअप कर लीजिए ताकि आपका इन फ्यूचर डाटा सेव रहे। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 1 एंड हो चुका है। फिर अब हम इसके आंसर क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज सेंड कर देंगे, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।